नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए मित्रों, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में संस्कृत साहित्य और उसमें सूक्त पढ़ रहे हैं और सूक्तों की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पुरुष सूक्त, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर अन्य जो परीक्षाएं संस्कृत से संबंधित हैं जिसमें पुरुष सूक्त से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उनमें ये महत्वपूर्ण है। देखिए, पुरुष सूक्त सबसे पहले तो इसका जो क्रमांक है वो क्या है कि 10.90 10.90 हम कह सकते हैं इसको। तो ये इसका क्रमांक होगा कि 10वां जो मंडल है उसका 90वां सूक्त पुरुष सूक्त ऋग्वेद में। अब इसमें कुल मंत्र कितने हैं? 16 मंत्र हैं। एक एक पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसका क्रमांक हो गया 10.90 और इसमें जो कुल मंत्र हैं वो हैं 16 मंत्र। पुरुष सूक्त में कुल मंत्र 16। इसके ऋषि हैं नारायण। पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? नारायण। और पुरुष सूक्त के देवता वो पुरुष हैं, क्योंकि पुरुष सूक्त हम पढ़ रहे हैं तो इसके देवता हैं पुरुष। अब इसमें छंद की बात करें तो इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप, दो छंद है इसमें, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें देखिए, जो अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंदों की बात करें तो जो 15 मंत्र हैं शुरू के उसमें तो अनुष्टुप छंद है और मात्र एक जो अंतिम मंत्र है उसमें त्रिष्टुप छंद है। 16वें मंत्र में कौन सा है? त्रिष्टुप छंद। तो इस तरह से इसमें दो छंद हो गए, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। कुल मंत्र हो गए इसमें 16। अब देखिए पुरुष सूक्त, ये पुरुष क्या है? देखिए, पुरुष अगर मैं संक्षेप में आपको कहूं तो एक ऐसा शक्ति पुंज, पूरी सृष्टि जिससे संचालित है उसको पुरुष नाम दिया गया है। सृष्टि की रचना, पदार्थ की रचना, ये सब क्या है? पुरुष सूक्त में बताई गई है। तो ये महत्वपूर्ण है कि सृष्टि की रचना से संबंधित और भी सूक्त हैं, लेकिन हम यहां पर पुरुष सूक्त ही पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस के अनुसार। तो इसमें पुरुष सूक्त में सृष्टि की रचना, पदार्थ की रचना आदि का वर्णन है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और पदार्थ की रचना कैसे हुई, इन सब का वर्णन किसमें है? पुरुष सूक्त में किया गया है। देखिए, पुरुष जो है वो क्या हुआ कि देवताओं ने एक यज्ञ किया। सृष्टि पर रचना के समय देवताओं ने एक यज्ञ किया, तो यज्ञ से प्राप्त हुआ एक पुरुष। इस पुरुष के सभी अंग सृष्टि के अंग है। तो बताते हैं कि देवताओं ने एक यज्ञ किया, एक पुरुष उत्पन्न हुआ, एक शक्तिपुंज उत्पन्न हुआ और उस शक्तिपुंज के उस पुरुष, उसको नाम दिया गया पुरुष, और उसके जो अंग हैं वो क्या हुए? वो सृष्टि के अंग हैं। ये हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सृष्टि के अंग कैसे हैं वो भी पढ़ेंगे। पुरुष देव सृष्टि निर्माण में सहायक। अब विभिन्न अंगों से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? सबसे पहले जो यज्ञ किया गया उसमें आदि पुरुष उत्पन्न हुआ एक सर्वप्रथम, फिर विराट पुरुष। विराट पुरुष मतलब एक दृश्य संसार की उत्पत्ति हुई। आदि पुरुष, उससे फिर विराट पुरुष अर्थात दृश्य संसार की उत्पत्ति हुई, फिर पुरुष उत्पन्न हुआ। पुरुष से तात्पर्य जीवात्मा। इस सृष्टि में जितनी भी जीवात्माएं हैं फिर उनकी उत्पत्ति हुई। फिर भूमि एवं शरीर उत्पन्न हुए। जो भी भूमि है, पृथ्वी है, जितने भी शरीर हैं वो उत्पन्न हुए। और फिर सृष्टि पर जो यज्ञ आदि करते हैं या जो अन्य चीजें जिसको हम कह सकते हैं वो उत्पन्न हुए। इस तरह से ये क्रम है एक उत्पन्न हुए इस पुरुष से। देखिए, जब देवताओं ने पुरुष हवि द्वारा सृष्टि रचना रूपी यज्ञ किया तब उसमें देवताओं ने क्या किया? सर्वप्रथम जब सृष्टि रूपी जो यज्ञ किया उसमें क्या हुआ कि अब उसमें जो ऋतुएं थी उनकी उत्पत्ति हुई। तो उन ऋतुओं के बारे में, उन ऋतुओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या है कि
घृत अर्थात आज्य, इसको क्या कहा गया? घृत को घी, इसको आज्य कहा गया। ये था बसंत ऋतु। जब देवता यज्ञ कर रहे थे तो उस समय बसंत ऋतु जो थी उसको क्या माना गया? घी माना गया, घृत माना गया। तो हमारे घृत की बजाय प्रश्न में आएगा कि आज्य, तो उसको माना गया आज्य। ये मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि बसंत ऋतु को क्या माना गया? आज्य। जो ग्रीष्म ऋतु थी उसको ईदमय है अर्थात ईंधन माना गया। ईदमय है अर्थात ईंधन उसमें माना गया। जो शरद ऋतु थी वो क्या बनी? हवी, हवन बना वो। तो इस तरह से उस यज्ञ में बसंत ऋतु आज्य था, ग्रीष्म ऋतु ईदमय है, ईंधन, और शरद ऋतु हवी, अर्थात बसंत, ग्रीष्म, शरद आदि ऋतुएं उत्पन्न हुई। अब आगे की बात करें तो देखिए नोट लगा के लिखा हुआ है कि सबसे पहले उत्पन्न पुरुष पर देवताओं ने जल छिड़का। जो सर्वप्रथम जो आदि पुरुष उत्पन्न हुआ उस पर उसको पवित्र किया देवताओं ने जल छिड़क करके। फिर उस पुरुष से साध्य, प्रजापति आदि मंत्र दृष्टा ऋषियों ने यजन किया। फिर जो पुरुष उत्पन्न हुआ उससे देवताओं ने क्या किया? यज्ञ किया। जो प्रजापति, जो ऋषि आदि थे, उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया जाता है। उसे यज्ञ से दधि मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। फिर उसने वायव्य, वायव्य तात्पर्य मतलब वायु में विचरण करने वाले जो पक्षी आदि हैं वो उत्पन्न हुए। फिर आरण्य, आरण्य मतलब जंगल में रहने वाले अर्थात हरिण आदि जो जीव हैं वो उत्पन्न हुए। तथा ग्राम्य जो गांव में रहते हैं जैसे गो आदि, वो उत्पन्न हुए। तो ये इन पशुओं को जो है बाद में उत्पन्न किया गया। फिर उस सर्वहूत यज्ञ से वेद, गायत्री, छंद आदि उत्पन्न हुए। उसी यज्ञ से घोड़े, किसी यज्ञ से जो देवताओं ने जो सर्वप्रथम जो यज्ञ किया उससे, उसी यज्ञ से क्या हुआ? फिर घोड़े, ऊपर नीचे दांतों वाले, ऊपर नीचे पशु जो होते हैं ना उसके दांतों, ऊपर नीचे दांतों वाले की बात करें कि गधे, खच्चर आदि उत्पन्न हुए। पशु, गाय तथा भेड़ बकरियां आदि उसी यज्ञ से उत्पन्न हुए। अब पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पत्ति, उसके जो विभिन्न अंग से उससे उत्पत्ति होती है उसके बारे में देखिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भी है क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है यहां से। अब आप इस मंत्र को याद करें तो बहुत अच्छा है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। कि देखिए ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद, कि मुख से ब्राह्मण, उस पुरुष का जो मुख था वो क्या था? ब्राह्मण, उससे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। बाहु से क्षत्रिय, और उसकी जो भुजाएं हैं उससे क्षत्रिय की उत्पन्न हुई। और उसकी जंघाएं जो है उससे वैश्य, और पैरों से जो है वो शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस तरह से 4 वर्णों की उत्पत्ति हो जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किससे उत्पन्न हुआ? मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से जो जांघें हैं उससे वैश्य, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अगला एक और है महत्वपूर्ण श्लोक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायत। कि जो चंद्रमा यानी जो मन है उस पुरुष सूक्त का, उस मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा मनसो अजायत यानी उस चंद्रमा की उत्पत्ति हुई मन से। चक्षु सूर्यो अजायत, और चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई। मुखादिंद्रश्चाग्निश्च, मुख से इंद्र और अग्नि, मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई। प्राणाद वायुर अजायत, और प्राणों से वायु की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से मन से चंद्रमा, चक्षु से सूर्य, मुख से इंद्र अग्नि और प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। उसके बाद देखिए नाभि से अंतरिक्ष, उस पुरुष की नाभि से जो है वो अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। शीर्ष से द्यौह, द्युलोक, पैरों से भूमि और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। तो ये दोनों मंत्र और ये
जो उत्पत्ति उससे हुई है अंगों की, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कि नाभि से अंतरिक्ष, शीर्ष से देव यानी द्युलोक, पैरों से भूमि की उत्पत्ति हुई और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। अब उसके बाद पुरुष के पर्यायवाची शब्द। देखिए पुरुष के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हम यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से 10.90वां जो सूक्त है उसी के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। सहस्र शीर्षा, हजारों सिर वाले, सहस्र अक्षा, सहस्रपात, विश्वंग, विविध रूपों वाला, सहस्राक्ष यानी अनेक आंखों वाला, हजारों आंखों वाला और हजारों पैरों वाला, इस तरह से उसके पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रपात, विश्वंग अर्थात विविध रूपों वाला। अब उस पुरुष सूक्त की कुछ जो उसकी विशेषताएं भी बताई गई हैं वो क्या हुआ, देखिए कि संसार को 10 उंगलियों में व्याप्त करके ये स्थित है, तो इसी कारण इसको दशांगुलम भी कहा गया है। अमरता का स्वामी, अमृतत्वस्य ईशानः, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अमृतत्वस्य ईशानः अर्थात पुरुष। अन्न से बढ़ता है, अन्नेन अतिरोहति, तो अन्नेन अतिरोहति पुरुष अर्थात अन्न से बढ़ता है। अब देखिए चतुर्थांश मात्र, ये जो पुरुष है इसका मात्र चतुर्थांश मात्र ही ये संसार है, ये सृष्टि है, इसका एक पाद मात्र क्या है, संसार है। उसके बाद चेतन और अचेतन दोनों को व्याप्त करके स्थित है ये, तो शासन अनशन अर्थात चेतन और अचेतन दोनों ही इसी शक्तिपुंज से चलते हैं। अब देखिए ये मानस यज्ञ जो किया था उसमें क्या क्या चीजें थी, हमने ये पहले भी देखा है, लेकिन इसमें कुछ 7 परिधियां और 21 संविधाओं की भी बात है। इसमें यज्ञ करता थे देवता और ऋषिगणों ने क्या किया, ये मानस यज्ञ किया। उसमें ईंधन किसको बनाया, ग्रीष्म ऋतु को। ग्रीष्म ऋतु को क्या बनाया, इद्म अर्थात ईंधन बनाया। अज्य अर्थात घी किसको बनाया, वसंत ऋतु को उसमें घी बनाया गया। हवि बनाया गया उसमें शरद ऋतु को। और इसी यज्ञ में 7 परिधियां थी, तो परिधियां कितनी थी इसमें, 7, किसमें, मानस यज्ञ में। और इसमें कुल समिधाएं कितनी थी, 21 इसमें समिधाएं थी। तो इस तरह से इसमें 7 परिधियां और 21 समिधाएं और ऋतुओं की जो है वो उत्पत्ति हुई। ग्रीष्म ऋतु को इसमें इद्म अर्थात ईंधन माना, आज्य वसंत ऋतु थी और शरद ऋतु जो वो हवि थी। तो ये पुरुष सूक्त से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण तथ्य, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं इसमें, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अगर एक बार में समझ में न आए तो आप वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अन्य जो सूक्त पढ़ाए गए हैं उनका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।